आज हमें क्या पढ़ना है? वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में तीव्रता। इसके पहले हम पढ़े थे वैद्युत द्विध्रुव। ध्यान से समझ लीजिए एक बार फिर से। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? बताए थे कि वैद्युत द्विध्रुव जो है दो आवेशों का एक ऐसा निकाय है। निकाय माने क्या होता है? संरचना। जो वैद्युत द्विध्रुव है वह दो आवेशों का एक ऐसा निकाय है, एक ऐसी संरचना है जिसमें दोनों आवेशों का परिमाण क्या होता है? बराबर होता है और चिन्ह क्या होता है? विपरीत होता है और वह एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होता है। यानी इसका परिभाषा आप दे सकते हो कि जब दो समान परिमाण के विपरीत आवेश, जब दो समान परिमाण के विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर, अल्प माने पास, अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो उस निकाय को हम क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव। अब इसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण हमें तीव्रता की गणना करनी है। इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण हमें क्या करनी है? तीव्रता की गणना करनी है। तीव्रता की गणना हम करते हैं तीन स्थितियों में। एक होता है अक्षीय स्थिति, एक होता है निरक्षीय स्थिति और एक होता है किसी भी बिंदु पर। एक होता किसी भी। तो अक्षीय स्थिति हम पढ़ लिए थे। आज हम ध्यान से देखेंगे निरक्षीय स्थिति। क्या देखेंगे? निरक्षीय स्थिति। ये सूत्र की उत्पत्ति है। क्या है? सूत्र की उत्पत्ति, डेरिवेशन। इसको ध्यान से समझेंगे तब आएगा। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहला काम हम लोग का है कि हम लोग एक वैद्युत द्विध्रुव लेते हैं। क्या लेते हैं? एक वैद्युत द्विध्रुव। क्योंकि जब हमें वैद्युत द्विध्रुव के कारण तीव्रता निकालनी है तो पहले हम क्या लेंगे? वैद्युत द्विध्रुव लेंगे। तो हमने क्या किया? एक वैद्युत द्विध्रुव लिया जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव में दोनों आवेश बराबर होते, चिन्ह क्या होता है? विपरीत। तो हमने मान लिया कि जो वैद्युत द्विध्रुव है वह माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है, जिनके बीच की जो दूरी है वह दूरी कितना है? 2l है। जिनके बीच की दूरी कितना है? 2l है। अब देखिए, अब हमें निकालना कहाँ है? निरक्षीय स्थिति। तो इसके सीधा होता अक्ष, तो अक्ष में होता अक्षीय स्थिति। अब अक्ष से बाहर जाए ऊपर चाहे नीचे, निरक्ष होता है। जैसे एक्स अक्ष का निरक्ष क्या? वाई अक्ष। अगर उसके लंबवत चलेंगे तो क्या होगा? निरक्ष होगा। तो अब हम क्या करते हैं? इसके मध्य बिंदु से निरक्ष में, निरक्ष का मतलब अक्ष से लंबवत दूर, निरक्ष में आर दूरी पर एक बिंदु हम लेते हैं P। निरक्ष में आर दूरी पर एक बिंदु हम क्या लेते हैं? P लेते हैं। इस बिंदु P पर हमें क्या करना है? तीव्रता की गणना करनी है। अब तीव्रता की गणना करनी है तो आप जब शुरू में पढ़े होंगे तो बताया गया होगा कि जो आवेश है इसी के कारण क्या होता है? तीव्रता उत्पन्न होती है। तो दोनों आवेशों से हम क्या करेंगे? बिंदु P को मिला देंगे। दोनों आवेशों से बिंदु P को हम क्या करेंगे? मिला देंगे। अब इसके कारण यहां तीव्रता निकालेंगे, इसके कारण यहां तीव्रता निकालेंगे। तो मान लेते हैं कि जो प्लस Q आवेश है इसके कारण तीव्रता है E2 और जो माइनस Q आवेश है इसके कारण तीव्रता है E1। इसके कारण E2 और इसके कारण E1। बताए थे, समझाए थे कि तीव्रता कैसी राशि है? सदिश राशि है और उसकी दिशा होती है। सदिश राशि की क्या पहचान है? दिशा। इसका मतलब तीव्रता में क्या होता है? दिशा होता है। और दिशा किधर बताए थे? धन आवेश से दूर और ऋण आवेश की जो तीव्रता है उसकी जो दिशा है वह धन आवेश से दूर होता है और ऋण आवेश की ओर होता है। तो ये प्लस आवेश था,
इसके कारण तीव्रता की दिशा कहाँ हो गई, दूर हो गई। और ये माइनस आवेश था, इसके कारण तीव्रता अपनी ओर हो गई। कोई दिक्कत? अब मान लेते हैं कि यह कोण क्या है, थीटा है। अब यहां सीधा ऐसे खींच दो तो यह कोण भी क्या होगा, क्योंकि यह झुकाव बराबर होगा, संगत कोण है। और यह थीटा होगा तो यहां यह भी थीटा होगा एकांतर से, और यह थीटा होगा तो यह भी थीटा ही होगा। क्यों? क्योंकि यह लंबाई बराबर है, यह लंबाई बराबर है, यह उभयनिष्ठ है, और यह दूरी भी बराबर होगी। तो क्लास 9 में पढ़े थे समरूप त्रिभुज, और समरूप त्रिभुज में संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अगर यह थीटा तो यह भी क्या होगा, और इस थीटा से यह थीटा बना, इस थीटा से यह थीटा बना। ठीक है, अब बात समझिए, जो यह तीव्रता लिखे हो E1 और E2, इसका मतलब बिंदु P पर E1 E2 थीटा कोण पर कार्य कर रहा है। जो बिंदु P है, उस बिंदु P पर जो तीव्रता E1 है और तीव्रता E2 है, किस कोण पर कार्य कर रहा है, थीटा कोण पर कार्य कर रहा है। और आप जानते हो कि जब भी कोई सदिश राशि हो, अगर किसी कोण पर कार्य करती है तो उसका घटकों में क्या होता है, वियोजन होता है। क्लास 11 पढ़े थे वेक्टर वाला, क्लास 11 में वेक्टर में पढ़े थे कि अगर कोई सदिश राशि हो, अगर किसी कोण पर कार्य करती है तो उसका घटकों में क्या होता है, वियोजन होता है। तो जब घटकों में वियोजन होता है तो कितने घटक होते हैं, 2, क्षैतिज और। तो अगर E1 का देखेंगे तो इधर होगा E1 cos थीटा, और इधर क्या होगा, E1 sin थीटा। उसी प्रकार E2 का देखेंगे तो E2 का भी इधर होगा E2 cos थीटा, और इसका साइन होगा कहाँ, ऊपर, E2 sin थीटा। तो E1 और E2 का परिमाण बराबर होगा, और दिशाएं क्या है, विपरीत है। तो यह आपस में क्या हो गई, निरस्त हो गई। तो इसका मतलब बिंदु P पर परिणामी तीव्रता कौन होगा, इन्हीं दोनों का योग। क्योंकि बिंदु P पर E1 cos थीटा और E2 cos थीटा एक ही दिशा में कार्य कर रहा है, इसलिए परिणामी तीव्रता इन दोनों का क्या होगा, योग होगा। तो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E बराबर क्या होगा भाई, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, यही होगा। अब ध्यान से बात समझिए, E1 का मान कितना होगा, तो E1 क्या है, -q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता। E1 क्या है, -q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता। तो अब तीव्रता के लिए हमको यह दूरी चाहिए। तो अगर यह पूरा 2l तो ये कितना हुआ, l हुआ, और ये कितना r है। तो समकोण त्रिभुज से देखेंगे तो यह बनेगा √r² प्लस पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, और हमें इसका मान चाहिए तो वर्गमूल कर देते हैं, √r² प्लस क्या होगा, l², और यह वाली दूरी भी वही होगा, √r² प्लस l²। अब निकाल दे -q आवेश का तीव्रता E1। यदि इसके माध्यम का परावर्तांक क्या हो, k हो, तब लिखेंगे -q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता E1 बराबर क्या होगा, 1/4πε0 इंटू k q/r² होता है। तो जब दूरी r होती है तब ना, दूरी यह है, और इसका वर्ग करेंगे तो कड़ी क्या होगी, √ हट गया, क्या मिला, r² प्लस l²। अब निकालेंगे +q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता
E2 बराबर क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के। अब Q अपान ये भी वही होगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब काश थीटा दोनों में है, परिणामी जो तीव्रता है, परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगा भाई E बराबर E1 का मान रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के क्यू अपान R स्क्वायर प्लस इसमें क्या लग जाएगा अब प्लस E2 का मान भी यही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर काश थीटा। ये दोनों मान क्या है बराबर, देखिए जितना मान यह है उतना ही मान, तो 2 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2 गुना। तो E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के 2Q कर दो 2Q काश थीटा अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब देखो भाई जो काश थीटा है इसका मान निकालो। काश थीटा करेंगे तो काश थीटा बराबर होता आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान कितना है L, कर्ण का मान कितना है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस तो L अपान अंडर रूट R स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा L स्क्वायर होगा। अब इस काश थीटा के स्थान पर जब ये मान आप रख दोगे तो E बराबर कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के 2Q इसका मान है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसका मान क्या है L अपान अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब ध्यान देखो यह जो मान है यह आपका बनेगा P, क्योंकि जब पढ़े थे वैद्युत द्विध्रुव में वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण तो बताए थे आघूर्ण P बराबर क्या होता है Q गुणे 2L। तो यह Q गुणे 2L पूरा बन जाएगा। तो यह पूरा मान किसके बराबर होगा P के बराबर होगा। अच्छा यह आपका R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है। ये गुणा में जो कड़ी घाते हैं कड़ी घाते को 1/2 घात करते हैं तो ये पूरा मिलके बन जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पावर 3/। तो गुणा करने पर घात क्या होता है जुटता है। तो अब ये आपका बन जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के। इसका मान है P और यह हो गया R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पावर 3/2। और आपको हम समझाए हैं कि जो L है वह R की तुलना में क्या है बहुत छोटा है। आपको बताए हैं कि जो आपका ये L है ये R की तुलना में क्या है बहुत छोटा है। क्यों? क्योंकि डिफिनेशन ही था कि जब दो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर हो तो 2L अल्प था उसका भी क्या हो गया आधा, तो एकदम छोटा हो गया। तो जब एकदम छोटा हो गया तो इसका मतलब यह हुआ कि L जो है वो R से बहुत छोटा है, तो R L से बहुत क्या है बड़ा है। तो गणना करते समय इस L का करते हैं छोड़ देते हैं। तो E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के क्या जाएगा P अपान इसको छोड़ देंगे L को तो R स्क्वायर पावर 3/2 कितना हो जाएगा भाई R स्क्वायर पावर 3/2। तो जब ये 3/2 2 से 2 क्या हुआ कट गया, 2 से 2 क्या हुआ कट गया। जब ये आपका कट गया तो कितना मिला भाई E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपान क्या मिला R का Q मिला। अब यही आपका निरक्षीय स्थिति में तीव्रता का क्या है सूत्र है। और आप जानते हैं K क्या है माध्यम का परावैद्युतांक। बताया गया शुरू में कि अगर इसका माध्यम निर्वात हो इसका माध्यम Y हो तो K का मान कितना होता है 1। यानी जब सवाल में हमसे K का मान दिया हो तभी K का मान यूज करेंगे, सवाल में K का जिक्र न हो तो K का यूज नहीं करते हैं। तो यदि
माध्यम निर्वात हो तो, अगर माध्यम निर्वात होगा तो k का मान कितना होगा, 1 होगा। तो E बराबर हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट P/R का क्यूब। यह होता है निरक्षीय स्थिति में तीव्रता। क्या होता है भाई, निरक्षीय स्थिति में तीव्रता।